अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये खबर है कि पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान हैं जिनकी एक नाज़ेबा किस्म की वीडियो लीक हुई है। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि पहले ऑडियो रिलीज़ होती रही, वीडियोज़ होती रही, और अब की बार जो वीडियो रिलीज़ हुई है ये मुस्लिम नून से रिलेटेड रहनुमा है, उनकी वीडियो जो है वो लीक हुई है। किस नोयत की वीडियो है इसके ऊपर बात करेंगे। इससे अलावा जो दो अहम न्यूज़ और हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि नवंबर का महीना पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा ही अहम साबित होने जा रहा है, और इसका जो आखिरी अशरा है इसके अंदर बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर सऊदी शहजादा सलमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसी दौरान इमरान खान लॉन्ग मार्च करते हुए भी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। जैसे 2014 के अंदर इन्होंने चाइनीज सदर के रास्ते के अंदर रुकावट डालने की कोशिश की थी जब उन्होंने सी पैक के जो है वो मनसूबा पाकिस्तान के अंदर शुरू करना था, तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस पूरी न्यूज़ के ऊपर आपसे तफसील के साथ बात करेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक साजिश तैयार की है। वो साजिश जो होगी वो सदर जो है सदर पाकिस्तान है आरफ ऑल्वी के ज़रिए से कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। और दूसरी जानब इमरान खान जिन लोगों के दिन को नाम लेते हैं कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनसे 2-2 घंटे की रात के अंधेरे के अंदर लंबी मुलाकातें करते हैं। दिन को उनके खिलाफ जो बयानबाजी होती है, रात को उनके पाँव पकड़ते हैं। ये सारी हकायक हैं क्या, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कि सऊदी शहजादा जो कि पाकिस्तान आएंगे इस नवंबर के आखिरी अशरे के अंदर, और में भी बताया जा रहा है कि ये 21 नवंबर को पाकिस्तान में आ जाएंगे। और दूसरी जनब इमरान खान है, इमरान खान जो है वो अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। पहले उन्होंने कहा था कि मंगल को दोबारा से मैं लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा वहां से जहां पर मुझे गोली लगी थी, और फिर दूसरे रोज कहा गया कि मंगल नहीं बुध को, और फिर तरीके इंसाफ की जनब से ऐलान किया गया बुध नहीं जुमेरात से हम जो है वो फिर से शुरू करेंगे। और ये अब इमरान खान के पास जो है तफसीलात कहाँ से आई कि जिसकी डायरेक्शन के अंदर इन्होंने अपने उस पूरे के पूरा जो इनका शेड्यूल था उसी को चेंज कर दिया है। और आखिरी जो अशरा होगा जब ये तकरीबन 20 या 21 नवंबर होगा, उस वक्त इमरान खान भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे। और ये जो सऊदी शहजादे का दौरा पाकिस्तान है इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने जो कर्जे देने हैं सऊदी अरेबिया के 4.2 बिलियन डॉलर रुपीज़ हैं उनको रीशेड्यूल किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है वो ये है कि 12 अरब रुपए की गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑयल रिफाइनरी के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर गवादर के अंदर सऊदी हुकूमत के तावन के साथ अगर ऑयल रिफाइनरी जो है वहाँ पर अगर लग जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ होगी, और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है वो अहम जो है संगे मील साबित हो सकती है। लेकिन इमरान खान ने जैसे 2014 का धरना था, लॉन्ग मार्च उनका था धरना था, उसके अंदर भी इन्होंने यही किया था कि जब तब इन्हें कहा गया था कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, आप 2 रोज़ के लिए इस धरने को मनसूख कर दें। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त नहीं सुना था और इस बात को हवा के अंदर उड़ा दिया था, और वही उस वक्त जो है वो एक्सटेंड हो गया था। और बाद में उसी चाइना के सदर ने पाकिस्तान के अंदर सी पैक की जो बुनियाद रखी थी, जो कि पाकिस्तान के लिए मुआशी एक किस्म का जो है वो इनकलाब साबित हुआ। और अभी भी यही होने जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान के कर्जों को रीशेड्यूल किया जाएगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऑयल रिफाइनरी लगाने में जो है वो सऊदी गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। लेकिन इमरान खान को जब ये चीज़ों का इल्म है तो वो इस्लामाबाद के अंदर आके बैठ जाएगा, और फिर से इस चीज़ के पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रुकावट डालने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर एक नया कल्चर निकल पड़ा है कि जब भी कोई पाकिस्तान के हक के अंदर कोई काम हो रहा होता है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है, नहीं भाई हमने आगे नहीं बढ़ने देना, पाकिस्तान को पीछे लेके जाना है। हम पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देना, अपनी सियासत को जो है वो उसकी गुड्डी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करनी है। अब जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान जो है वो अब नए आर्मी चीफ की पहले तैनाती के पीछे वो दिन रात भागते रहे, कोशिश करते रहे किसी तरीके से इसको रोका जाए। और जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनको ही एक्सटेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन अब मामला ये है कि नवंबर के आखिरी महीने आखिरी जो अशरा है उसके अंदर रिटायरमेंट हो जानी है 28 नवंबर को तकरीबन, और उससे पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दी जाएगी। और एक तो ये चीज़ अहम है, दूसरा इमरान खान का लॉन्ग मार्च है। लेकिन अब मामला ये है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को इमरान खान ने रोकने के लिए एक प्लान तरतीब दिया। प्लान ये है, चूँकि जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी का इंतखाब करता है और फिर उसके बाद वो एक समरी भेजी जाती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस वक्त जो पाकिस्तान के सदर हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं डॉक्टर आरफ ऑल्वी, और इमरान खान ने आरफ ऑल्वी को 2 टोक अल्फाज के अंदर बता दिया है कि आपने समरी को डिले करना है, आपने इसके ऊपर साइन नहीं करने। और कानूनी तौर पर भी अगर सदर जो है वो साइन नहीं करता, उसको लेट कर देता है, उसके अंदर कुछ दिन मेरे ख्याल में 1
1 महीने की जो है वो लिमिट्स है, अगर वो साइन नहीं कर दे तो भी आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाता है। लेकिन तरीके इंसाफ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पे इमरान खान फायर करेंगे डॉक्टर आरिफ ओल्वी के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर, अपने आप को यहाँ से बचाकर डॉक्टर आरिफ ओल्वी के ऊपर सारी चीज़ों को डाल दिया है। एक तो लेटर लिखा है, वो अपनी जगह उनके ऊपर जो बोझ डाल दिया, और दूसरा बोझ ये है कि उनके ज़रिए से नए आर्मी चीफ की समरी के ऊपर ताकि साइन ना हो सकें। अब देखना क्या है कि डॉक्टर आरिफ ओल्वी क्या करते हैं इस मामले में। दूसरी जानब इमरान खान अपने ऊपर जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था उसकी एफआईआर के हवाले से उन्होंने ये कोशिश की है कि 3 लोगों के नाम लिए जाएं। 3 लोगों के ऊपर अब एफआईआर नहीं बनी है। इमरान खान दिन को तो एफआईआर की बातें करते हैं कि जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ये ताकतवर लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया है। और दूसरी जानब ये न्यूज़ कल ब्रेक हुई है कि इमरान खान ने 2 घंटे की लंबी जो है वो एक मुलाकात उनसे की है। दिन को तो उनके खिलाफ बोलते हैं, रात को लंबी लंबी मुलाकातें करते हैं। ये इमरान खान का जो है वो एक ड्यूल फेस है, जिसे आप कह सकते हैं। वो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते थे, रात को जो है उनकी मिन्नतें किया करते थे कि खुदारा इस गवर्नमेंट को आप हटाएं, मुझे ले आएँ। तो ये इमरान खान की जो है वो एक स्ट्रेटजी है। अब इसके ऊपर जो एफआईआर का मामला है, इमरान ने, तरीक इंसाफ ने ऑलमोस्ट जो है उसे मुस्तरद कर दिया है कि ये जो एफआईआर है, जैसे फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि एफआईआर के अंदर अगर 3 नाम जो कि तरीक इंसाफ ने दिए हैं अगर उनको शामिल नहीं किया जाता तो ये एफआईआर महज एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर इमरान के जो नाम पेश किए गए उन नामों को अगर नहीं एंटर किया गया इस एफआईआर के अंदर तो इमरान खान सीधी सी बात है जाएँ कोर्ट के अंदर, वहाँ पर पटिशन दायर करें और वहाँ कोर्ट के अंदर जाएँ, वहाँ पर बात करें, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो कोर्ट है उसके अंदर जाके ये बात करें कि मामला ये है कि मेरे ऊपर जिन लोगों ने कत्ल का कोशिश की है, मुझे मारने की कोशिश की है, वहाँ पे अपने सबूत भी दें, उन लोगों के नाम भी दें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जो है वो उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान जो है वो कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि इमरान के पास कोई सबूत नहीं है। कल भी आपने देखा कि CNN को इंटरव्यू देते हुए इमरान काफ़ी जो है वो बौखलाहट का शिकार नजर आए। वहाँ पर इमरान वो आदी हुए थे ना कि यहाँ पर मनपसंद जो है वो उनके आ जाते थे साफ़ी, उनको इंटरव्यू देते थे। लेकिन वहाँ पर खातून एंकर ने इमरान खान के पसीने छुड़ा दिए और वहाँ पे जो कहा जाता था कि इमरान खान बोल लेता है दुनिया के किसी फोरम के ऊपर, लेकिन अमेरिकन टीवी के उस इंटरव्यू के ऊपर CNN के ऊपर इमरान खान की वहाँ पे हमने बोलती बंद देखी। इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और एक आपने इस ISI के एक जर्नल के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है, तो इसके पास आपके पास कौन से सबूत हैं, ऐसे एविडेंस हैं जिसकी बेस के ऊपर आप इतने बड़ा जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कंडेम किया है कि आपके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, उसकी तहकीकात भी की जाएंगी। उसके ऊपर जो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट बेंच बनाने की भी जो है वो इस्तदा की है कोर्ट से, और इसके बाद उन्होंने आपकी सेहत के लिए भी दुआ की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों ने आपको कत्ल करने की कोशिश की? तो इसके ऊपर इमरान खान ने क्या कहा कि मेरे ऊपर जो है वो आपको पता है कि दहशतगर्दी जो है वो उसके इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मैं मकबूल तरीन आदमी हूँ और मेरी मकबूलियत से डर गए ये लोग, खाइफ हैं, मुझे इस सियासी मैदान से जो है वो बाहर करने की कोशिश की जा रही है और ये एक मेरे ऊपर जो है वो एक मजहबी इल्ज़ाम लगाकर मुझे कत्ल कराने की कोशिश की है। मैंने जलसों में भी पहले यही कहा था और फिर अभी मेरी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि 75% में जो है वो इलेक्शन, ज़मनी इलेक्शन जीत चुका हूँ और मैं जब गवर्नमेंट से निकला हूँ तो उसके बाद मुझे जो है वो मुख्तलिफ इतराफ़ से जो वो तंग किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो एंकर थी उन्होंने इमरान को टोका कि हमने क्या आपसे सवाल किया है, हम जानते हैं आपके ये एलिगेशंस हैं, ये इल्ज़ामात हैं कि आपको मारने की कोशिश की गई, एजेंसियां आपके खिलाफ हो गई, फलां ये हो गया, लेकिन हमें बताएं कि आपके पास एविडेंस क्या है जिस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर आप एक नया बयानिया जो वो डिवेलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने माजी के अंदर अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिराई है, लेकिन वहाँ पर इमरान की बोलती बंद। फिर उन्होंने ये कहा जी मैंने 75% इधर इलेक्शन जीते हैं और मुझे जो बताया जा रहा था, उन्होंने सीधी सीधी बात पहले 2 क्वेश्चन के ऊपर तो गोल कर गए, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने बताया कि मुझे जो बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है मैं गवर्नमेंट के अंदर रहा हूं तो एजेंसीज के लोगों ने मुझे ये बताया है कि आपको मारने का प्लान तैयार है। अब जाके पता चलेगा अगर इमरान कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे इन 3 लोगों के नाम देते हैं तो उन्हें फिर उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जिन्होंने उन्हें आके बताया था कि आपको मारने की जो है वो साजिश तैयार की जा रही है। तो वहाँ पर इमरान खान अमेरिका के सवाल के अंदर अमेरिकन TV के ऊपर वहाँ पर उन्हें ये कहने से कासिर थे, उस वक्त उन्होंने जरूरत नहीं की कि उन्हें बताया जाए कि अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के अंदर कैसे रोल प्ले किया। वो साइफर की बात इमरान जो है वो सिरे से ही भूल गए, ऐसे भूल गए जैसे एक बच्चे को जो है वो सबक कभी कभी स्कूल के अंदर भूल जाता है। तो इमरान खान ने जो इल्ज़ामात यहाँ पे पूरा दिन साइफर के ऊपर वो लेट्स प्ले विद इट वो गेम उन्होंने खेली थी, लेकिन यहाँ पे आके जब अमेरिकन TV के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर इमरान के पसीने छूटे हुए थे। अमेरिका के खिलाफ सिंगल वर्ड जो है वो उनकी ज़बान से नहीं निकल रहा था।
लेकिन यहाँ तरीके इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए, जो सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़े बड़े दावे करना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कप्तान नहीं छोड़ेगा, अमेरिका को उसने ललकार दिया। तो कप्तान की अपनी हालत ये थी कि उसके अपने पसीने छूटे हुए थे। अमेरिकन जो है वो टीवी एंकर वो सवाल कुछ कर रही थी, इमरान कुछ जवाब दे रहे थे। वो सवाल कर रहे थे कि अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट कैसे गिराई, कहाँ पर साजिश हुई, आपने उस वक्त भी इल्ज़ाम लगाया था, आपके पास कोई प्रूफ है इसका? तो यहाँ ये पे कहते हैं जी वो चोर था, हमजा शहबाज चोर था, शहबाज शरीफ ऐसा है, फलां ने ऐसे किया, इन्होंने जो है वो अदम एतमाद लाया तो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो रहा था, ये वो मतलब सवाल तमाम के तमाम गोल कर दिए गए। अब आते हैं जो अहम टॉपिक है, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पहले ऑडियोज जो है वो रिलीज़ होती थी, अब जो है वो वीडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं और वीडियोज़ का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पहले तरीके इंसाफ को काफ़ी रगड़ा मिला, लेकिन अब जो वीडियो लीक हुई है वो मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है परवेज़ रशीद, उनकी वीडियो है। वो ऐसी नाजेबा जो है वो हालत के अंदर पाए गए कि जिसके अंदर उन्हें नहीं होना चाहिए था। और अगर ये उनकी वीडियो लीगल है, कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने देखी है उन्हें कहा है कि ये वीडियो जेन्युइन है और इसके अंदर कहीं पर भी वो कॉपी पेस्ट या फिर एडिटिंग जो है वो नज़र नहीं आई। और ये जो वीडियो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी हिडन कैमरा से नहीं बनी है, बल्कि मोबाइल कैमरा से बनी है। शायद वो जो उनका अपना पर्सनल मोबाइल है उसी से बनी है, या फिर उनके पर्सनल मोबाइल के अंदर से डेटा कहीं चोरी हुआ है तो फिर निकाल के आगे से वो रिलीज़ की गई है। लेकिन इंतहाई नाजेबा किस्म की वीडियो है। और तमाम पॉलिटिशियन जब ऐसी हरकतें करते हैं, और स्पेशली इतना बड़ा जो पॉलिटिशियन हो और एक बुज़ुर्ग जो है वो पॉलिटिशियन हो, उसके साथ ऐसी हरकतें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम है या इदारे हैं, वो पॉलिटिशियंस जो सियासतदान हमारे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाते हैं। उसकी बड़ी वजह भी यही है कि इन लोगों ने अपनी अय्याशियों के अंदर इस पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। और परवेज़ रशीद जैसे बड़े जो एक सियासतदान है, उम्र रसीदा सियासतदान है, उनसे इस चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये अपनी अय्याशियों के अंदर ऐसे मस्त किए हुए हैं कि इन्हें ना तो आवाम की फ़िक्र है, ना अपनी फ़िक्र है कि वो किस गुनाह के अंदर जो है वो खुद डूबे हुए हैं। और अब जब ये वीडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिली।